दोस्तों दोस्तों आज की ये जो दर्दनाक और दिल दहला देने वाली दास्तां हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपकी आंखें नम हो सकती हैं। जी हाँ, बनारस में यही कोई तकरीबन शाम हो रही थी और चारों तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनते ही अपराजिता गंगा घाट की तरफ दौड़े चली जाती है कि तभी उसकी नजर गंगा आरती करते हुए एक व्यक्ति पर पड़ती है और वह चौंक जाती है कि आज पंडित जी की जगह यह कौन व्यक्ति है जो गंगा आरती कर रहा है। अचानक ही तभी अनाउंसमेंट होता है कि वाराणसी के नए जिलाधिकारी अभिनंदन कुमार का स्वागत है और चारों तरफ पुलिस फोर्स देखकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है कि दीदी, ये जिलाधिकारी क्या होता है, और पूछती है क्या इसके पास इतनी शक्तियां होती हैं कि क्या वह पूरा बनारस संभाल सके। और वह दीदी से प्रश्नों की भरमार लगा देती है। साधना बड़ी बहनों से बताती है कि जिलाधिकारी पूरे जिले का राजा होता है और जिला संभालने के लिए बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है, जो कि एक दिन में नहीं आती। और कहती है कि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सफलता मिलती है। अब अपराजिता यह सब सुनकर बहुत ही उत्साहित होती है और मन ही मन यह निर्णय लेती है कि मुझे भी जिलाधिकारी बनना है। अब घर आकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है कि दीदी, आईएएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, कैसे तैयारी करनी होती है। लेकिन साधना को आईएएस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। वह बताती है कि तू एक काम कर, इंटरनेट में तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तू आईएएस की तैयारी कैसे करी जाती है, और कहती है कि तू एक काम कर, 6,000 रुपए में इंटरनेट वाला फोन मिलेगा, वही खरीद ले, वहां से तुझे सब पता चल जाएगा। यह सुनकर अपराजिता शांत हो जाती है और सोचती है कि इंटरनेट वाला फोन लेने के लिए तो अधिक पैसे चाहिए, पैसे कहां से लाऊं। वह माँ के पास जाती है और बताती है कि माँ, मुझे एंड्रॉइड फोन के लिए पैसे चाहिए। माँ सुनते ही मना कर देती है कि 2 दिनों बाद साधना की शादी है और कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुझे 6,000 रुपए का फोन दिला सकूं। क्योंकि अपराजिता को कोई आइडिया नहीं था कि ना ही कोई एक गाइड करने वाला था कि तैयारी कैसे करते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कोई आइडिया नहीं था। अब अपराजिता जो है रोते रोते सो जाती है। साधना की शादी के 10 दिन बाद ही अपराजिता का जन्मदिन आ जाता है और जब उसकी दीदी गिफ्ट में उसे फोन देती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वह इंटरनेट से धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठा करने लगती है कि कैसे पढ़ना है और बाजार से जाकर किताबें भी ले आती है। एक दिन वह पढ़ रही होती है कि अचानक उसका भाई शमीर आता है और उसे बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है और वह अपराजिता से कहता है कि अगर तू बीएचयू से ग्रेजुएशन करेगी तो तेरा यूपीएससी में भी हेल्प मिलेगी तुझे। अपराजिता उसकी बात मान लेती है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाती है, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता और वह बहुत दुखी हो जाती है और दौड़कर फिर से गंगा घाट पहुंचती है कि अचानक उसे जिलाधिकारी अभिनंदन कुमार की याद आ जाती है और उसका उत्साह फिर से वापस आ जाता है और वह साधारण कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और आईएएस की तैयारी में फिर से लग जाती है। एक तरफ अपराजिता का ग्रेजुएशन होता है और दूसरी तरफ आईएएस की तैयारी जो है जोरों से उसकी चल रही होती है। आखिरकार एग्जाम का दिन आता है और अपराजिता का यूपीएससी एग्जाम सेंटर है जो है बीएचयू ही होता है। वह एग्जाम देने जाती है। पहले तो थोड़ा मायूस होती है कि मैं बीएचयू में नहीं पढ़ सकी, लेकिन थोड़ी देर में उसके मन में यह ख्याल आता है कि बीएचयू ना ही सही तो क्या हुआ, मैं आईएएस क्वालिफाई करके लबासना जाऊंगी। और तभी घंटी बजती है और अपराजिता जो है परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत की थी और उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका पहले ही प्रयास में यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। अब अपराजिता मेंस परीक्षा की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाने के कारण उसका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर रहता है और वह इंटरनेट में देखती है कि आंसर राइटिंग स्किल कैसे ठीक करें। वहां उसे टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। वह इस बार माँ के पास जाती है, टेस्ट सीरीज के लिए पैसे मांगती है, पर माँ के पास पैसे नहीं होते। अपराजिता दुखी हो जाती है कि वह मैं मेंस क्वालिफाई कैसे करूंगी। फिर भी वह खुद के प्रयास करती है, लेकिन कुछ ही नंबरों से उसका मेंस एग्जाम जो है रुक जाता है। उसे रिजल्ट जानकर बहुत ही दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता की माँ उसकी शादी फिक्स कर देती है, लेकिन अपराजिता का तो एक ही सपना था, जिलाधिकारी बनना, आईएएस बनना। वह शादी के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि वह शादी 1 साल बाद करेगी। मां मान जाती है। यह जो अपराजिता है यहाँ फिर से यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लग जाती है और खूब मेहनत करती है। इस बार फिर से उसका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है और वह मेंस की तैयारी में जोरों से फिर से लग जाती है, क्योंकि इस साल अपराजिता का पूरा फोकस आंसर राइटिंग पे था। उसका मेंस एग्जाम अच्छा होता है और वह रिजल्ट का इंतजार करती है। यहाँ अपराजिता की शादी का समय भी नजदीक आ गया था
और जो अपराजिता है अपनी दीदी साधना के साथ बाजार आई हुई होती है। तभी फोन बजता है और उसका भाई समीर अपराजिता को बताता है कि इस बार तेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो गया है। और अपराजिता झूम उठती है। अब अपराजिता अपने आखिरी लास्ट स्टेज यानी कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। एक दिन वह अखबार पढ़ रही होती है, तभी अचानक पड़ोस वाली आंटी आकर कहती हैं कि यह पढ़ाई कहती हैं कि जो है ये पढ़ाई करने का समय नहीं बल्कि ससुराल के लिए पैकिंग करने का वक्त है, कुछ ही दिनों में तेरी शादी है। अपराजिता उन्हें जवाब देती है कि पैकिंग करूंगी लेकिन ससुराल के लिए नहीं बल्कि आईएएस ट्रेनिंग लबासना जाने के लिए। यह सुनकर आंटी की लड़की निवेदिता जो कि बीएचयू में पढ़ रही होती है हंसने लगती है और कहती है कि जिससे बीएचयू एंट्रेंस नहीं निकला वह आईएएस क्या खाक बनेगी। यह सुनते ही अपराजिता मन में सोचती है कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो और वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ऐसे तानों का जवाब सक्सेस से दिया जाता है। जी हाँ, सक्सेस। उसका इंटरव्यू का दिन आता है और इंटरव्यू भी काफी अच्छा होता है और अब वह अंतिम परिणाम का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक उसे रिजल्ट का पता चलता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के एंट्रेंस को ना पास करने वाली लड़की यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा देती है। जी हां, अपराजिता ने आईएएस वाली रैंक पा ली थी और जब यह बात आंटी की बेटी निवेदिता को पता चलती है तो वह बधाइयां देने आ जाती है और अपराजिता के मन में यह ख्याल आता है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछते हैं। जी हां, आपकी हैसियत। अगर आपकी हैसियत आप देखो, आप अपने देखिए टीनेज एज में जब आप होते हो, टीन एज में होते हो आप, तो आपको अपने करियर के बारे में उतनी चिंता नहीं होती। लेकिन टीन एज से जैसे आगे बढ़ते हो आप, अगर आपने 20 से 25 साल की उम्र में, 20 से 26 साल की उम्र में एक मुकाम हासिल कर लिया, तो भाई ये जो टेन्योर होता है आपका, ये जो आपका 20 से 26-25 की एज होती है, उसमें आपके पास एक अलग ही एनर्जी होती है। इस ड्यूरेशन में यदि आपने कोई भी आपने टारगेट सेट किया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में जाना है, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर आपने मन बना लिया और पूरी लगन से अपने टारगेट के प्रति समर्पित हो गए, तो वो टारगेट बिल्कुल और बिल्कुल आपके पास होगा। ये जो ड्यूरेशन है ये बिगड़ने की भी होती है, बनने की भी होती है। आपको ये तय करना है आपको बनना है या बिगड़ना है। देखिए, रिजल्ट जो है हर साल बहुत बड़ी संख्या में 10 लाख की संख्या में लोग यूपीएससी का एग्जाम फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट कितने होते हैं? हार्डली 800-1000 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, अंतिम रूप में उनका जो है सिलेक्शन हो पाता है। उन 1000 में यदि आपको आना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल कड़ी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने बच्चों तक शेयर करें और आज से ही लग जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करते रहें।